नमस्कार प्यारे छात्रों, 8वीं कक्षा की रुचिरा तृतीय भाग के द्वितीय अध्याय विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता इस पाठ को हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम ये जान चुके हैं कि किस तरह से खरन खर नाम का एक शेर शिकार की तलाश में जंगल में घूमता है। कुछ नहीं मिलने पर वह एक गुफा में चला जाता है। गुफा का मालिक एक सियार होता है जिसका नाम होता है दधिपुच्छ। शाम के समय जब दधिपुच्छ वहां आता है तो उस देखता है क्या है कि शेर जंगल गुफा के अंदर शेर के पंजों के निशान हैं, बाहर आता हुआ नहीं है। तो वो थोड़ा परेशान होता है और सोचता है। फिर वो एक तरकीब लगाता है, वहां जाकर आवाज लगाता है, जोर से आवाज कहता है कि हे गुफा, हमारे जो आपस में समझौते हुए थे, जो शर्त लगी थी, उस शर्त के अनुसार, समझौते के अनुसार तुम मुझे बताओ कि अंदर ठीक ठाक है या नहीं, ताकि मैं अंदर आऊं। यदि तुम मुझे बताते हो तो मैं अंदर आऊंगा, यदि तुम मुझे जवाब नहीं देते हो तो फिर मैं किसी और गुफा में चला जाऊंगा। यहां क्यों आऊं? क्योंकि तुमने अपने शर्त का पालन नहीं किया। ऐसा कहता है और ऐसा कहकर अब वो इंतजार करता है। अब आगे की घटना क्या है आज हम पढ़ेंगे। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत् नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाहवानं करोति परंतु मद भयात् न किंचित वदति अथवा साध्विदम उच्यते भय संत्रास्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते नवाणी च बपेथुश्चादिको भवेत् तद अहम अस्य आह्वानं करोमि एवं सह बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति। इत्थं विचार्य सिंह सहसा श्रीगालस्य आह्वानम् अकरोत्। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रीगालम् आह्वयत्। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्। श्रीगालो अपि ततः दूरं पलायमान इमं पठत्। अनागतं यः कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतं। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अब शब्द का अर्थ जानेंगे। उससे पहले मैं आपको इसमें व्याकरण से संबंधित जानकारी जो है वो आपको दे दूं, ताकि आपके व्याकरण के बारे में भी आपको जानकारी मिल सके। उसके बाद एक एक शब्द के साथ इसकी व्याख्या करूंगा। सबसे पहले है एतत् श्रुत्वा। इसमें दो शब्द हैं, एतत् प्लस श्रुत्वा इज इक्वल टू एतत् श्रुत्वा। ये संधि है, ये विच्छेद हमने किया, तो एतत् प्लस श्रुत्वा, ध्यान रखिएगा। अगला शब्द है नूनम एषा। यहां पर दो शब्द हैं, नूनम प्लस एषा इज इक्वल टू नूनम एषा। अगला शब्द है मद भयात। दो शब्द है मत प्लस भयात इज इक्वल टू मद भयात, यानी यहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। साध्विदम, साधु प्लस इदम, ये विच्छेद हमने क्या तो बना साधु प्लस इदम इज इक्वल टू साध्विदम। यण संधि का यहां पर प्रयोग है। अगला शब्द है तद अहम। तद अहम का है तत् प्लस अहम इज इक्वल टू तद अहम। ये जो बड़े शब्द है उसके टुकड़े आपको मैं बता रहा हूं, विच्छेद कर रहा हूं। अब आगे क्या है इमम पठत। इसमें है इमम प्लस अपठत, मिलकर बनता है इमम पठत। ये आपको मैंने कुछ शब्दों के व्याकरण से संबंधित जानकारी दी। अब एक एक शब्दों का अर्थ लूंगा, एक एक लाइन पढ़ूंगा और उसके एक एक शब्दों का अर्थ आपको बताऊंगा हिंदी में। अथ, अथ जब कोई काम की शुरुआत होती है, अथ। अब मान लीजिए एतत् श्रुत्वा, एतत् मतलब यह, श्रुत्वा सुनकर, यह सुनकर क्या, जो सियार ने पहले कहा था कि गुफा तुम मुझे बताओ हमारे शर्त के अनुसार अंदर ठीक ठाक है या नहीं है। तो ये बात सुनकर सिंह शेर अचिंतयत सोचा, उस शेर ने सोचा कि सियार की उस बात को सुनकर शेर ने सोचा क्या कि नूनम एषा, नूनम मतलब निश्चित रूप से, एषा गुहा, यह गुहा यानी यह गुफा, स्वामिना अपने स्वामी को, सदा हमेशा, समावाहनम यानी आवाहन करोति करता है। यह गुफा हमेशा अपने मालिक यानी उस सियार को बुलाता है। ऐसा
शेर ने सोचा। परंतु मत भयात, परंतु मत मेरे भयात डर से, परंतु मेरे डर से न नहीं किंचित कुछ भी वदती बोल रहा है, परंतु मेरे डर से किंचित न वदती कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये शेर अब इमेजिन कर रहा है, शेर सोच रहा है कि ये गुफा रोज आवाज लगाता है, मालिक को बुलाता है इसी तरह से, लेकिन आज मेरे डर के कारण कुछ नहीं बोल रहा है। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा साध्विदम साधु, अच्छा इदम यह उच्यते कहा गया। वो शेर कल्पना कर रहा कि ये तो बिल्कुल ठीक बात है, ये तो बिल्कुल सही कहा गया। क्या? भय संत्रास्त मनसाम हस्त पाददिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वपेथुश्चाधिको भवेत। ये श्लोक है। अब इसका हम अन्वय देखते हैं। भय संत्रास्त मनसाम, भय मतलब डर से त्रस्त, यानी डर से परेशान, व्याकुल जो व्यक्ति का मन है, यानी डर से व्याकुल व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति के हस्त पाद आदि का, हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, आदि मतलब आदि, आदि हाथ पैर आदि की जो क्रिया है, जो उसका एक्शन है, जो एक्टिविटी है, वो क्रिया डर के कारण आदमी के हाथ पैर की क्रिया, और वाणी च, और वाणी न प्रवर्तनते नहीं निकलते, काम नहीं करती। डर के मारे आदमी के हाथ पैर और आवाज नहीं निकलती, काम नहीं करता, जो इनका काम है, जो इनका कार्य है, वो कार्य नहीं करता। और वपेथु मतलब कांपना, घबराना, घबराहट के मारे जो कांपना है। और अधिका भवेत, अधिक ज्यादा, भवेत मतलब हो जाती है। और डर के मारे ऐसे व्यक्ति के जो है वो, जिसको सामने डर हो तो डर के मारे ऐसा व्यक्ति और ज्यादा कांपने लगता है। ये शेर सोचता है। तो उसको लगा कि ठीक यही स्थिति इस गुहा की है कि ये मेरे डर के मारे कुछ नहीं बोल रहा है, डर के मारे। तो अब आगे देखेंगे कि कहानी क्या बनती है, क्या कहता है या नहीं कहता है। तत् अहम, तत् मतलब तो, अहम मतलब मैं, अस्य इसका, यानी अस्य कस्य, श्रृगालस्य इस लोमड़े का, आह्वानम आवाहन मतलब आवाहन करना, बुलाना, करो मैं करता हूं। तो अब मैं इस लोमड़े का आवाहन करता हूं, यानी मैं अब इस लोमड़े को, इस सियार को बुलाता हूं। एवं इस प्रकार से सह वह कौन, कह, सह कह, श्रृगालः वह लोमड़ी, वह सियार, वह बिले गुफा में प्रवेश करके, ल्यप प्रत्यय है, प्र उपसर्ग विष धातु, ल्यप प्रत्यय बनता है प्रविश्य। इस प्रकार से वह यानी लोमड़ी गुफा में प्रवेश करके, में मेरा, षष्ठी विभक्ति, मेरा भोजन भविष्यति होगा। इस प्रकार से वो गुफा के अंदर आएगा और मेरा खाना बन जाएगा, मैं उसको खा लूंगा। इत्थम विचार्य, इत्थम ऐसा, विचार्य मतलब विचार करके, सोचकर, सिंह शेर सहसा अचानक, श्रृगालस्य उस लोमड़ी का आह्वानम अकरोत, आवाहन अकरोत किया, यानी उसको बुलाया। यह सोचकर, क्या सोचकर, कि वो अंदर आएगा और मैं उसे खा लूंगा, यह सोचकर वो अचानक उसको बुलाने लगता है। शेर उसको बुलाने लगा। सिंहस्य, अब कैसे बुलाता है, अब आगे देखें। सिंहस्य उच्च गर्जन, सिंहस्य शेर की, षष्ठी व्यक्ति शेर का, के की, शेर के उच्च गर्जन, ऊंची गर्जन, शेर की जो ऊंची गर्जन है, ऊंची आवाज की प्रतिध्वनि, ना प्रतिध्वनि कहते हैं जो इको है, आवाज की जो इको आती है, हमने बोला वो आवाज जब दोबारा से सुनाई देती है तो उसको कहते हैं प्रतिध्वनि। तो शेर के ऊंचे गर्जन की प्रतिध्वनि से सा गुहा, वह गुफा, उच्च ही जोर से, श्रृगाल को, उस लोमड़ी को, आहवयत यानी बुलाया, यानी शेर की ऊंची आवाज की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से सियार को बुलाता है। उस गुफा ने जोर से सियार को बुलाया, यानी जो शेर ने अंदर कहा वही आवाज इको के रूप में बाहर आती है उस गुफा से। अनेना, इससे, इसके द्वारा, ये जो आवाज है, इस आवाज से क्या हुआ, अन्य अपि
दूसरे भी, अन्य प्लस अपि, दूसरे भी पशवः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, पशु शब्द का तो बनता है पशवः। जो दूसरे जानवर हैं वे जानवर भी, अन्य पशु अपि, दूसरे जानवर भी भयभीता, भयभीत अभवन हो गए। यह सुनकर यानी गुफा की आवाज को सुनकर दूसरे जानवर भी भयभीत हो गए, डर गए कि ये क्या है, आज गुफा में से आवाज आ रही है, कैसे आवाज आ रही है, वो घबरा गए। श्रृगालो अपि, श्रृगाल भी यानी वह सियार भी, सियार का नाम क्या है, दधिपुच्छ, वह सियार भी ततः तभी दूरम, दूर, पलायमान भागता हुआ, इमम पठत, इमम ऐसा, अपठत पढ़ा, ऐसा बोला। वो सियार भी आवाज को सुना, शेर की आवाज को जो गुफा में से आ रही थी, उस आवाज को सुनकर दूर भागा, अपनी जो उसकी शंका थी उसको सच मान को दूर भागा, और दूर भागता हुआ उसने ये पढ़ा क्या, अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। ये उसने श्लोक बोला। अब इस श्लोक का अन्वय देखते हैं, फिर हम उसका अर्थ करते हैं। यह मतलब जो व्यक्ति, जो आदमी, जो पुरुष, अनागत, अनागत मतलब जो ना आया हुआ, यानी जिसको ना बुलाया गया, यानी बिन बुलाए मेहमान, यानी परेशानी, मुसीबत। जो व्यक्ति मुसीबत को, जब यदि कोई मुसीबत परेशानी आ जाए तो उस मुसीबत को क्या करता, कुरुते करता है, यानी सामना करता है, उसका समाधान ढूंढता है। यदि परेशानी आ जाए तो उस परेशानी को करता है, उस परेशानी का समाधान खोजता है, उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करता है। सह, वह शोभते, शोभित होता है, यानी वह सम्मान पाता है, वह बच जाता है। जो व्यक्ति आई हुई मुसीबत का डटकर सामना करता है, उसको दूर करने का प्रयास करता है, अब मुसीबत को दूर करता है कि तो वह व्यक्ति तो शोभित होता है, सुखी रहता है। यह जो व्यक्ति, जो आदमी, अनागतम, अनागत मतलब वही दुख, मुसीबत, मुसीबत को न करोती, नहीं करता, उस मुसीबत का न करोती मतलब समाधान नहीं करता, उस मुसीबत के बारे में सोचता नहीं, उस मुसीबत को दूर करने का प्रयास ही नहीं करता है। सह शोच्यते, सह मतलब वह, यानी उस व्यक्ति की स्थिति कैसी है, शोच्यते, सोचनीय है, उस व्यक्ति के बारे में चिंता करने वाली बात है कि वह व्यक्ति मुसीबत के बारे में क्यों नहीं सोच रहा, जो परेशानी आई है उस परेशानी को दूर करने के लिए क्यों नहीं सोच रहा। तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति थोड़ी सी दयनीय है, उसकी स्थिति को विचार करने योग्य है। अत्र ये श्रृगाल कह रहा है कि जो मुसीबत को करता है, समाधान ढूंढता है, ऐसा व्यक्ति तो शोभित होता है, सम्मान पाता है। और जो व्यक्ति मुसीबत को समाधान नहीं करता, उसका हल नहीं करता, कि तो उस व्यक्ति की स्थिति बड़ी शोचनीय है, दयनीय है। अब आगे कहता, अत्र यहां, वने जंगल में, इस जंगल में, ये जो जंगल है, जिस जंगल में, इस जंगल में संस्थस्य, संस्थस्य मतलब रहते हुए, जरा बुढ़ापा समागता आ गई है। इस जंगल में रहते हुए तो मुझे बुढ़ापा आ गई है, यानी मैं इस जंगल में वर्षों से हूं और आज मैं बूढ़ा हो चुका हूं। इस दौरान बचपन से लेकर अस बुढ़ापे तक कदापि, कभी भी, मैंने बिलस्य, बिल की यानी गुफा की, वाणी आवाज, नहीं श्रुता सुनी, कि इस जंगल में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन गुफा की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। इतना कहकर सियार अपनी जान बचाकर चला जाता है। तो ये स्टोरी यहां पर बनती है। इसका मतलब यहां पर यदि आप देखें पूरी स्टोरी को, तो यहां पर जो भाव निकल के आता है वो यह आता है कि जो आखिरी श्लोक है इसमें सारा भाव है कि यदि जीवन में कोई परेशानी आती है तो हमें उस परेशानी का समाधान तुरंत करना चाहिए। यदि हम उस मुसीबत से का समाधान नहीं करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमारी स्थिति बहुत नाजुक हो सकती है, खराब हो सकती है, दयनीय हो सकती है। इसीलिए मुसीबत से बचने के लिए हमें तुरंत अपनी बुद्धि का प्रयोग करके
उस मुसीबत को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पूरी कथा में ये भाव निकल कर आता है। तो आज यहां पर आपका द्वितीय पाठ समाप्त हुआ। इसके बाद हम अगले पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जंगल में घूमता है, कुछ नहीं मिलने पर वह एक गुफा में चला जाता है। गुफा का मालिक एक सियार होता है जिसका नाम होता है दधिपुच्छ। शाम के समय जब दधिपुच्छ वहां आता है तो उस देखता है क्या है कि शेर जंगल गुफा के अंदर शेर के पंजों के निशान हैं, बाहर आता हुआ नहीं है। तो वो थोड़ा परेशान होता है और सोचता है। फिर वो एक तरकीब लगाता है, वहां जाकर आवाज लगाता है, जोर से आवाज कहता है कि हे गुफा, हमारे जो आपस में समझौते हुए थे, जो शर्त लगी थी, उस शर्त के अनुसार, समझौते के अनुसार तुम मुझे बताओ कि अंदर ठीक ठाक है या नहीं, ताकि मैं अंदर आऊं। यदि तुम मुझे बताते हो तो मैं अंदर आऊंगा, यदि तुम मुझे जवाब नहीं देते हो तो फिर मैं किसी और गुफा में चला जाऊंगा। यहां क्यों आऊं, क्योंकि तुमने अपने शर्त का पालन नहीं किया। ऐसा कहता है और ऐसा कहकर अब वो इंतजार करता है। अब आगे की घटना क्या है आज हम पढ़ेंगे। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत् नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाहवानं करोति परंतु मदभयात् न किंचित वदति अथवा साध्विदम उच्यते भय संत्रास्त मनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते नवाणी च बपेतुश्चादिको भवेत् तद अहम अस्य आह्वानं करोमि एवं सह बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति। इत्थं विचार्य सिंह सहसा श्रीगालस्य आह्वानम् अकरोत्। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रीगालम् आह्वयत्। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्। श्रीगालो अपि ततः दूरं पलायमान इमं पठत्। अनागतं यः कुरुते स शोभते स शोच्यते यूना करोत्यनागतं वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अब शब्द का अर्थ जानेंगे, उससे पहले मैं आपको इसमें व्याकरण से संबंधित जानकारी जो है वो आपको दे दूं, ताकि आपके व्याकरण के बारे में भी आपको जानकारी मिल सके। उसके बाद एक एक शब्द के साथ इसकी व्याख्या करूंगा। सबसे पहले है एतत् श्रुत्वा। इसमें दो शब्द हैं, एतत् प्लस श्रुत्वा इज इक्वल टू एतत् श्रुत्वा। ये संधि है, ये विच्छेद हमने किया, तो एतत् प्लस श्रुत्वा, ध्यान रखिएगा। अगला शब्द है नूनम एषा। यहां पर दो शब्द हैं, नूनम प्लस एषा इज इक्वल टू नूनम एषा। अगला शब्द है मद भयात। दो शब्द है मत प्लस भयात इज इक्वल टू मद भयात, यानी यहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। साध्विदम, साधु प्लस इदम, ये विच्छेद हमने क्या तो बना साधु प्लस इदम इज इक्वल टू साध्विदम, यण संधि का यहां पर प्रयोग है। अगला शब्द है तद अहम। तद अहम का है तत् प्लस अहम इज इक्वल टू तद अहम। ये जो बड़े शब्द हैं उसके टुकड़े आपको मैं बता रहा हूं, विच्छेद कर रहा हूं। अब आगे क्या है इमम पठत। इसमें है इमम प्लस अपठत, मिलकर बनता है इमम पठत। ये आपको मैंने कुछ शब्दों के व्याकरण से संबंधित जानकारी दी। अब एक एक शब्दों का अर्थ लूंगा, एक एक लाइन पढ़ूंगा और उसके एक एक शब्दों का अर्थ आपको बताऊंगा हिंदी में। अथ, अथ जब कोई काम की शुरुआत होती है, अथ। अब मान लीजिए एतत् श्रुत्वा, एतत् मतलब यह, श्रुत्वा सुनकर, यह सुनकर क्या, जो सियार ने पहले कहा था कि गुफा तुम मुझे बताओ हमारे शर्त के अनुसार अंदर ठीक ठाक है या नहीं है, तो ये बात सुनकर सिंह शेर अचिंतयत सोचा, उस शेर ने सोचा कि सियार की उस बात को सुनकर शेर ने सोचा क्या कि नूनम एषा, नूनम मतलब निश्चित रूप से, एषा गुहा, यह गुहा यानी यह गुफा, स्वामिना अपने स्वामी को, सदा हमेशा, समावाहनम यानी आवाहन करोति करता है, यह गुफा हमेशा अपने मालिक यानी उस सियार को बुलाता है। ऐसा
शेर ने सोचा। परंतु मत भयात, परंतु मत मेरे भयात डर से, परंतु मेरे डर से न नहीं किंचित कुछ भी वदती बोल रहा है, परंतु मेरे डर से किंचित न वदती कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये शेर अब इमेजिन कर रहा है, शेर सोच रहा है कि ये गुफा रोज आवाज लगाता है, मालिक को बुलाता है इसी तरह से, लेकिन आज मेरे डर के कारण कुछ नहीं बोल रहा है। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा साध्विदम साधु, अच्छा इदम यह उच्यते कहा गया। वो शेर कल्पना कर रहा कि ये तो बिल्कुल ठीक बात है, ये तो बिल्कुल सही कहा गया। क्या? भय संत्रास्त मनसाम हस्त पादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वपेथुश्चाधिको भवेत। ये श्लोक है। अब इसका हम अन्वय देखते हैं। भय संत्रास्त मनसाम, भय मतलब डर से त्रस्त, यानी डर से परेशान, व्याकुल जो व्यक्ति का मन है, यानी डर से व्याकुल व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति के हस्त पाद आदि का, हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, आदि मतलब आदि, आदि हाथ पैर आदि की जो क्रिया है, जो उसका एक्शन है, जो एक्टिविटी है, वो क्रिया डर के कारण आदमी के हाथ पैर की क्रिया, और वाणी च, और वाणी न प्रवर्तनते नहीं निकलते, काम नहीं करती। डर के मारे आदमी के हाथ पैर और आवाज नहीं निकलती, काम नहीं करता, जो इनका काम है, जो इनका कार्य है, वो कार्य नहीं करता। और वपेथु मतलब कांपना, घबराना, घबराहट के मारे जो कांपना है। और अधिका भवेत, अधिक ज्यादा, भवेत मतलब हो जाती है। और डर के मारे ऐसे व्यक्ति के जो है वो, जिसको सामने डर हो तो डर के मारे ऐसा व्यक्ति और ज्यादा कांपने लगता है। ये शेर सोचता है। तो उसको लगा कि ठीक यही स्थिति इस गुहा की है कि ये मेरे डर के मारे कुछ नहीं बोल रहा है, डर के मारे। तो अब आगे देखेंगे कि कहानी क्या बनती है, क्या कहता है या नहीं कहता है। तत् अहम, तत् मतलब तो, अहम मतलब मैं, अस्य इसका, यानी अस्य कस्य, श्रृगालस्य इस लोमड़े का, आह्वानम आवाहन मतलब आवाहन करना, बुलाना, करो मैं करता हूं। तो अब मैं इस लोमड़े का आवाहन करता हूं, यानी मैं अब इस लोमड़े को, इस सियार को बुलाता हूं। एवं इस प्रकार से सह वह कौन, कह, सह कह, श्रृगाल वह लोमड़ी, वह सियार, वह बिले गुफा में प्रवेश करके, लेप प्रत्यय है, प्र उपसर्ग विष धातु, लेप प्रत्यय बनता है प्रविश्य। इस प्रकार से वह यानी लोमड़ी गुफा में प्रवेश करके, में मेरा, षष्ठी विभक्ति, मेरा भोज्यम भोजन भविष्यति होगा। इस प्रकार से वो गुफा के अंदर आएगा और मेरा खाना बन जाएगा, मैं उसको खा लूंगा। इत्थम विचार्य, इत्थम ऐसा, विचार्य मतलब विचार करके, सोचकर, सिंह शेर सहसा अचानक, श्रृगालस्य उस लोमड़े का आह्वानम अकरोत, आवाहन अकरोत किया, यानी उसको बुलाया। यह सोचकर, क्या सोचकर, कि वो अंदर आएगा और मैं उसे खा लूंगा, यह सोचकर वो अचानक उसको बुलाने लगता है। शेर उसको बुलाने लगा। सिंहस्य, अब कैसे बुलाता है, अब आगे देखें। सिंहस्य उच्च गर्जन, सिंहस्य शेर की, षष्ठी विभक्ति शेर का, के की, शेर के उच्च गर्जन, ऊंची गर्जन, शेर की जो ऊंची गर्जन है, ऊंची आवाज की प्रतिध्वनि, ना प्रतिध्वनि कहते हैं जो इको है, आवाज की जो इको आती है, हमने बोला वो आवाज जब दोबारा से सुनाई देती है तो उसको कहते हैं प्रतिध्वनि। तो शेर के ऊंचे गर्जन की प्रतिध्वनि से सा गुहा, वह गुफा, उच्च ही जोर से, श्रृगालम श्रृगाल को, उस लोमड़ी को, आहवयत यानी बुलाया। यानी शेर की ऊंची आवाज की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से सियार को बुलाता है। उस गुफा ने जोर से सियार को बुलाया, यानी जो शेर ने अंदर कहा वही आवाज इको के रूप में बाहर आती है उस गुफा से। अनेना, इससे, इसके द्वारा, ये जो आवाज है, इस आवाज से क्या हुआ, अन्य अपि
दूसरे भी, अन्य प्लस अपि, दूसरे भी पशवः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन पशु शब्द का तो बनता है पशवः। जो दूसरे जानवर हैं वे जानवर भी, अन्य पशवः अपि, दूसरे जानवर भी भयभीता, भयभीत अभवन हो गए। यह सुनकर यानी गुफा की आवाज को सुनकर दूसरे जानवर भी भयभीत हो गए, डर गए कि ये क्या है, आज गुफा में से आवाज आ रही है, कैसे आवाज आ रही है, वो घबरा गए। श्रृगालो अपि, श्रृगाल भी यानी वह सियार भी, सियार का नाम क्या है, दधिपुच्छ, वह सियार भी ततः तभी दूरम, दूर, पलायमान भागता हुआ, इमम पठत, इमम ऐसा, अपठत पढ़ा, ऐसा बोला। वो सियार भी आवाज को सुना, शेर की आवाज को जो गुफा में से आ रही थी, उस आवाज को सुनकर दूर भागा, अपनी जो उसकी शंका थी उसको सच मान को दूर भागा, और दूर भागता हुआ उसने ये पढ़ा क्या, अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। ये उसने श्लोक बोला। अब इस श्लोक का अन्वय देखते हैं, फिर हम उसका अर्थ करते हैं। यह मतलब जो व्यक्ति, जो आदमी, जो पुरुष, अनागत, अनागत मतलब जो ना आया हुआ, यानी जिसको ना बुलाया गया, यानी बिन बुलाए मेहमान, यानी परेशानी, मुसीबत। जो व्यक्ति मुसीबत को, जब यदि कोई मुसीबत परेशानी आ जाए तो उस मुसीबत को क्या करता, कुरुते करता है, यानी सामना करता है, उसका समाधान ढूंढता है। यदि परेशानी आ जाए तो उस परेशानी को करता है, उस परेशानी का समाधान खोजता है, उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करता है। सह, वह शोभते, शोभित होता है, यानी वह सम्मान पाता है, वह बच जाता है। जो व्यक्ति आई हुई मुसीबत का डटकर सामना करता है, उसको दूर करने का प्रयास करता है, अब मुसीबत को दूर करता है कि तो वह व्यक्ति तो शोभित होता है, सुखी रहता है। यह जो व्यक्ति, जो आदमी, अनागतम, अनागत मतलब वही दुख, मुसीबत, मुसीबत को न करोती, नहीं करता, उस मुसीबत का न करोती मतलब समाधान नहीं करता, उस मुसीबत के बारे में सोचता नहीं, उस मुसीबत को दूर करने का प्रयास ही नहीं करता है। सह शोच्यते, सह मतलब वह, यानी उस व्यक्ति की स्थिति कैसी है, शोच्यते, सोचनीय है, उस व्यक्ति के बारे में चिंता करने वाली बात है कि वह व्यक्ति मुसीबत के बारे में क्यों नहीं सोच रहा, जो परेशानी आई है उस परेशानी को दूर करने के लिए क्यों नहीं सोच रहा। तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति थोड़ी सी दयनीय है, उसकी स्थिति को विचार करने योग्य है। अत्र ये श्रृगाल कह रहा है कि जो मुसीबत को करता है, समाधान ढूंढता है, ऐसा व्यक्ति तो शोभित होता है, सम्मान पाता है। और जो व्यक्ति मुसीबत को समाधान नहीं करता, उसका हल नहीं करता, कि तो उस व्यक्ति की स्थिति बड़ी शोचनीय है, दयनीय है। अब आगे कहता, अत्र यहां, वने जंगल में, इस जंगल में, ये जो जंगल है, जिस जंगल में, इस जंगल में संस्थस्य, संस्थस्य मतलब रहते हुए, जरा बुढ़ापा समागता आ गई है। इस जंगल में रहते हुए तो मुझे बुढ़ापा आ गई है, यानी मैं इस जंगल में वर्षों से हूं और आज मैं बूढ़ा हो चुका हूं। इस दौरान बचपन से लेकर अस बुढ़ापे तक कदापि, कभी भी, मैंने बिलस्य, बिल की यानी गुफा की, वाणी आवाज, नहीं श्रुता, सुनी, कि इस जंगल में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन गुफा की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। इतना कहकर सियार अपनी जान बचाकर चला जाता है। तो ये स्टोरी यहां पर बनती है। इसका मतलब यहां पर यदि आप देखें पूरी स्टोरी को, तो यहां पर जो भाव निकल के आता है वो यह आता है कि जो आखिरी श्लोक है इसमें सारा भाव है कि यदि जीवन में कोई परेशानी आती है तो हमें उस परेशानी का समाधान तुरंत करना चाहिए। यदि हम उस मुसीबत से का समाधान नहीं करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं,
तो हमारी स्थिति बहुत नाजुक हो सकती है, खराब हो सकती है, दयनीय हो सकती है। इसीलिए मुसीबत से बचने के लिए हमें तुरंत अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस मुसीबत को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पूरी कथा में ये भाव निकल कर आता है। तो आज यहां पर आपका द्वितीय पाठ समाप्त हुआ। इसके बाद हम अगले पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।